दोस्तों मेरे पास आप लोगों के लिए 3 बड़ी खबरें हैं और जो तीसरी वाली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, स्पॉट में होल्डिंग करते हो या अभी किसी भी क्रिप्टो को अभी होल्ड कर रहे हो, उस पर जाएंगे। लेकिन आज की पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक आपका हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। उसकी वजह से हम रोज़ आपके लिए यहाँ पर वीडियो ला पाते हैं। तो पहली बड़ी अपडेट जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि एक सेनेटर हैं जिन्होंने क्लोजर अप्लाई कर दिया है, जो आपका बिल है क्लैरिटी एक्ट बिल, और उसी को देखते हुए ये बिल अगस्त रिसेस ख़त्म होती यानी 15 सितंबर को ही 2 बजे यूरोपियन टाइम के अनुसार वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत शानदार खबर है। पूरा वेरिफिकेशन इसका हो चुका है, यानी अभी 15 सितंबर को आसार बन चुके। देखो मैं फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि 15 सितंबर को ये नहीं है कि बिल आपका पास हो जाएगा। 15 सितंबर को पहली बार वोटिंग के लिए संसद में यानी राज्यसभा में पेश होगा, अपर हाउस में। ये नहीं है कि पास ही हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा ना कि वोट कितने मिले हैं। अगर 60 वोट चाहिए पास होने के लिए, 60 वोट मिल गए, जिसमें 53 वोट डेमोक्रेट्स की तरफ से है और 53 वोट रिपब्लिकन्स की तरफ से और 7 वोट डेमोक्रेट्स की तरफ से, यानी ट्रंप की पार्टी के मैक्सिमम वोट है। लेकिन एक बात का डर जो ये है कि ट्रंप की पार्टी यहाँ पर नाराज़ हो सकती है, क्योंकि जो ड्राफ्ट का बिल तैयार हुआ, नया ड्राफ्ट का बिल क्लैरिटी एक्ट का, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ट्रंप को इस क्रिप्टो से दूर रखने की बात की गई है। अगर ऐसा होता है तो फिर ट्रंप भी ये चाहेंगे कि भाई साहब अगर उसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो इस बिल को क्यों यहाँ पर पास होने देंगे। दूसरी बड़ी जो है इम्पोर्टेंट अपडेट वो आपकी स्टेबल्स कॉइन को लेकर है। वो आ रही है आपके IMF से, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने यहाँ पर स्टेबल कॉइन को लेकर अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने बोला कि जो डिजिटल डॉलर है उसको अगर बढ़ावा देना है तो स्टेबल कॉइन ही एकमात्र सहारा है, यानी जो USDT है और USDC सहारा है। वो IMF जो दुनिया भर के देशों को यहाँ पर लोन देता है, पाकिस्तान को, नेपाल को या और भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनको लोन देता है, वही IMF यहाँ पर स्टेबल कॉइन की सराहना कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी लेवल पर जाके IMF भी स्टेबल कॉइन को ज़रूर टेस्ट करेगा, यानी क्रिप्टो करेंसी की टेस्टिंग भी है ग्लोबल लेवल पर होती हुई दिखाई भी दे रही है। और वो तो हमें अडॉप्शन से पता चल रहा है। रशिया ने अपना खुद का क्लैरिटी बिल लाया और US में क्लैरिटी बिल कब तक आ जाएगा इस पर भी चर्चाएँ तेज़ होगी, क्योंकि क्लोजर लग चुका है और उसके अकॉर्डिंग तो 15 सितंबर को वोटिंग होगी पहली बार। अगर 15 सितंबर को में उतने वोट नहीं मिल पाते हैं तो फिर एक बार फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाएगी स्पीकर से कि भाई साहब हमें एक और मौका दिया जाए यहाँ पर वोटिंग के लिए। वहाँ क्या पता मे भी बिल में कुछ और यहाँ पर चेंजेस लाए पाए, जिसके बाद में ड्राफ्ट में सुधार लाए जाए और ट्रंप के अनुसार शर्तें मानी जाए, में फिर यहाँ पर क्या पता वो बिल पास हो ही जाए, यानी चांस तो हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी उस अपडेट का जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। ये वही अपडेट है जिसकी शुरुआत इस साल के मार्च में हो गई थी, यानी मैं US ईरान वार की बात कर रहा हूँ। तो अभी लग रहा था पीछे शरीक मई में, जून में भी लगा था कि MOU पर हस्ताक्षर हो गए हैं, कहीं ना कहीं US ईरान वार जो अब रुकती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि US गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो जितनी भी मिसाइलें हैं या फिर जो भी यहाँ पर गोला बारूद बनाने वाली कंपनियाँ, उनको ऑर्डर दे दिए हैं कि जो वेपन्स बनाने की रफ़्तार है उसको तेज़ कर दिया जाए, क्योंकि US ईरान वार में काफ़ी यहाँ पर US के जो वेपन्स है खर्च हो रहे हैं, उसकी रफ़्तार तेज़ कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल भी मिलता है कि क्या US इस वार को लंबा खींचना चाह रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी रसिया ने भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हैं कि वो एक लैंड रूट से एक ट्रेन रूट की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ट्रेन रूट को खोज रहा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या फिर ब्लैक सी के मुकाबले में। यानी कुल मिला के अभी ये हो सकता है कि अब यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और स्ट्रेच हो सकता है, या फिर मे भी स्ट्रेच ना हो, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं और ट्रंप नहीं चाहते कि वो यहाँ पर अपनी पावर लॉस करे। ये है कि अगर एक बार कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके बाद चेंज तो होना ही, कोई नया आएगा, लेकिन फिर भी ट्रंप ये चाहेगी कि जब तक उनका यहाँ पर शासन है तब तक उनके हाथ में पावर रहे। जो भी बिल पास होने हैं वो उनके अकॉर्डिंग हो या उनकी सहमति के या उनके जो पार्टी के वोट्स के अकॉर्डिंग ही पास हो। तो कुल मिला के तीनों चीज़ें ऐसी हैं और US ईरान कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे। ईरान यहाँ पर पीस डील के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। ईरान ये चाह रहा है कि इजराइल की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं और जो उसके नेटिव कंट्रीज़ पर जो अटैक हो रहे हैं
उनको रोका जाए पहले। अगर वो नहीं रोका जाए, नहीं मानेगी शर्तें, तो फिर ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अच्छे से खुलेगा, ना फिर आपका ये और सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और वो नहीं होगी ना तब तक फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था भी अच्छे से सुधार में नहीं आएगी। और दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधार में नहीं आएगी तो फिर तो क्रिप्टो कहीं से ही मुझे लगता है सुधार में आ सकता है इतनी जल्दी। बाकी हाँ, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने कि फेड रेट हाइक नहीं करेगा, कांस्टेंट बनाएगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ पॉली मार्केट जैसे प्रेडिक्शन मार्केट पर बढ़ती जा रही है। कालसी पर सब लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि 60% चांस है कि सितंबर में होने वाली, जो सितंबर के लास्ट में फेड की मीटिंग होगी, उसमें कोई भी रेट हाइक नहीं होगा। यानी कुल मिला के ना जो 3-4 ही बातें हैं जिनके अराउंड मार्केट घूम रहा है, फेड की मीटिंग, क्लैरिटी एक्ट, यूएस ईरान वार, और या फिर कोई नई डेवलपमेंट। अब ये है कि 3 चीज़ों को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आती है, वो मैं मिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो उसकी भी मैं यहाँ पर वीडियो बना के आपको रोज़ बताने की कोशिश करूँगा। बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको बार बार इस वीडियो को सजेस्ट करे, मेरे चैनल को सजेस्ट करें और आपको रोज़ फ्रेश क्रिप्टो अपडेट देखने को मिले। अगर और फ्रेश चाहिए तो फिर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको यहाँ पर रोज़ फ्रेश क्रिप्टो की अपडेट देखने को मिलती है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।